दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप भी अच्छे ही होंगे। तो आज कैसा रहा आज आपका दिन? आज का दिन बहुत एनर्जी वाला रहा, बहुत अच्छा रहा। और अभी भी मेरे फेस से लग ही रहा होगा कि मैं बहुत एनर्जी से भरी हूँ आज। पता नहीं, कभी तो ऐसी हो जाती हूँ कि बहुत बीमार हूँ, और कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ठीक हूँ। अभी 2 दिन से मैं ठीक हूँ। परसों मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी थी, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो और गया था तुम्हें परसों? परसों वही वॉमिटिंग और जी मिचलाना, भूख ना लगना, कुछ भी मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था कि मैं लेट जाऊं। और हाँ, एक और मुझे परसों नई चीज़ हुई इस टाइम में कि मुझे चक्कर आ रहा था। तो मैं थोड़ा डर गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, वीकनेस हो रही है क्या, या मैं अच्छे से खा नहीं रही हूँ। फिर मैंने पूछा ऐसे ही घर में, तो बोला ऐसे टाइम पे होता है, चक्कर आना एक नॉर्मल है, लेकिन अपने खाने पीने का ध्यान दो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आ भी रहा है तो नॉर्मल है। बाकी आज हम हॉस्पिटल गए थे और मेरी थायराइड की रिपोर्ट जो आने वाली थी वो आ गई है। बट आज हमें डॉक्टर नहीं मिली, वो छुट्टी पे जा रखी है, शायद उनकी कहीं और ड्यूटी लग रखी है। अभी वो 3-4 दिन में आने वाले हैं, तब हम फिर से जाएंगे। और आज मैंने जीन्स भी वियर नहीं की थी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जीन्स पहनने से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा दम घुटने वाला, और ऐसा लगता है पेट भींच रहा है, ऐसा फील होता है। आज मैंने नहीं वियर किया था, मैंने नॉर्मल सूट पहना था। और बाकी मेरा दिन आज बहुत अच्छा रहा। सूट पहन के थोड़ा मुझे ठीक लगा, आने के बाद थकान फील नहीं हुई। ऐसा भी नहीं कि हाँ लेट गई मैं, अच्छे से मैंने काम भी किया, खाना भी बनाया, और फिर खाना खाया और मैं लेट गई। आज तुम्हें थकान महसूस हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है। अभी मैंने खाना ही बनाया है और अभी खाना बना के बैठी हूँ, ऐसा फील नहीं हो रहा है। वेट कैसा है तुम्हारा? वेट, अभी मैं अगर सुबह मैंने वेट की बात करें तो सुबह मैंने किया था, तो जितना मेरा पहले था उतना ही था। लेकिन अभी मैंने किया, मेरे घर में वेट मशीन है, मैं करती रहती हूँ। अभी मैंने किया तो उसमें 3 किलो बढ़ा हुआ मुझे लगा। पर ऐसा क्यों होता है कि पता नहीं, कि सुबह बिल्कुल वही हो जाता है पहले वाला, और अभी पूरा दिन मैं करती हूँ तो 2-3 किलो बढ़ जाता है। अब ये क्या है ये नहीं पता चलता, खाने पीने का है। लेकिन अगर वेट बढ़ रहा है तो मतलब सेम टाइम में सेम ही रहे ना, हर टाइम में सेम ही रहे। ऐसा ना हो कि सुबह लगा रहा है और शाम तक लगा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो कभी कभी खाने की वजह से भी हो जाता होगा। असल वेट जो होता है वो सुबह मॉर्निंग का ही सही होगा। तो मॉर्निंग में नाप के देखा तो सेम ही आया था तो लगभग। सेम ही आ रहा था वो। अब मुझे ये नहीं पता चला कि सेम क्यों आ रहा है, कि क्या ये सही है, बढ़ना चाहिए वेट, ये समझ नहीं आ रहा है। आज मैं डॉक्टर से मतलब बात करने वाली थी इस बारे में, पर हमें नहीं मिले डॉक्टर। तो अभी मैं 3-4 दिन बाद जाऊँगी, तब मैं उनसे पता करूँगी कि ये क्या नॉर्मल है, सही है, क्या ग्रोथ नहीं हो रही है। बल्कि मैं फॉलिक एसिड भी ले रही हूँ, तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि उससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। अगर फ़र्क पड़ रहा है तो फिर वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हो जाता है, अभी सेकंड मंथ है तो धीरे धीरे पता चलेगा, शायद थर्ड मंथ में, देखते हैं। बाकी आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ। अगर मैं कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि फर्स्ट ही प्रेगनेंसी है, मुझे नहीं पता इतना सब। ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे घर में सास है या नंद है या और भी बड़े लोग हैं तो उनको सब पता होगा। कभी कभी किसी चीज़ का नहीं पता होता है। ये सब जो अफवाहें हैं या बोलेंगे, बहुत पुराने लोग बोलते हैं कि ये सब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में खासकर ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में क्या लगता है तुम्हें कि ये अंधविश्वास है या इसके पीछे वाकई कोई साइंटिफिक कारण होगा? क्या लगता है? देखो, अगर मतलब अगर बात करें कि हाँ अंधविश्वास है, तो अभी जैसे जिस हाल में मैं हूँ तो मुझे अंधविश्वास नहीं लग रहा है। मुझे डाउट है कि
क्या सच में ऐसा होता है? अगर मैं इस जो प्रेगनेंसी में नहीं होती तब मैं कह सकती थी कि हाँ, कि ना सब बकवास है। पर जो मेरी सिचुएशन में होंगी वो सब मानेंगी इस चीज़ को, क्योंकि एक डाउट रहता है मन में, एक डर रहता है। तो मैं भी तो मानती हूँ, यही है कि जिस चीज़ को मानने से कोई नुकसान ना हो उसको कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए। डाउट है तो इसलिए मैं मानती हूँ और मैं मानूंगी। बल्कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो नहीं मानते हैं, वो मुझे बोलते कुछ नहीं होता है ये और वो सो, वो नहीं मानते इन चीज़ों को। लेकिन मैंने उनको बोला है बाद में मानना या नहीं मानना, लेकिन इस टाइम पे ज़रूर मानना है। क्या तुम्हें पता है कि अंधविश्वास के 3 स्तर होते हैं? वो स्तर क्या क्या हैं? नहीं पता। तो अंधविश्वास के 3 स्तर होते हैं, ठीक है। एक वो स्तर होता है जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता उस अंधविश्वास को करने से। हम्म तो मोस्टली जो अंधविश्वास होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं और लोग आसानी से मान भी जाते हैं कि हम्म चलो करके देख लेते, इससे हमारा कोई नुकसान थोड़ी है, हम्म ठीक है। जैसे कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए और हम दूसरे रास्ते से, हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन हों, हम्म तो हम लोग उस रास्ते से नहीं जाते, कोई दूसरा रास्ता अपना लेते हैं हम्म कि भाई इसमें नुकसान तो नहीं, हम्म कोई ज़्यादा नुकसान नहीं। हम्म दूसरे टाइप का अंधविश्वास ये होता है कि भाई इसमें हमारा थोड़ा बहुत लॉस होता है। हम्म लॉस क्या होता है? टाइम का, मनी का, और उसमें एफर्ट्स लगते हैं, मतलब श्रम का। हम्म ये भी, इस तरह के भी अंधविश्वास लोग बहुत मानते हैं, ठीक है। अंधविश्वास वही है, मानने के ऊपर ही है। अगर आपने मान लिया तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, अभी दूसरे टाइप में अंधविश्वास किस तरह के आते हैं? जैसे कुछ लोग पूजा पाठ कराते हैं, महंगी महंगी पूजाएं कराते हैं, 11,000, 21,000। हम्म तो इन तरह के अंधविश्वासों में जिनका कोई भी साइंटिफिक कारण नहीं है, हम्म उनमें इस तरह के लोग मान लेते हैं, हम्म ठीक है। और जो थर्ड टाइप का, जो सबसे हाई लेवल का अंधविश्वास है, जिसमें लोग सामान्य चीज़ों से ऊपर उठ के चीज़ें करने लगते हैं, हम्म यानी सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है? जान का, इंसान की जान का। हम्म तो हमने इंडिया में बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास के केसेस भी देखे होंगे जो कि अपनी जान लेने से भी नहीं कतराते, हम्म वो अपनी जान ले लेते हैं, अपने परिवार तक की जान ले लेते हैं। दिल्ली के एक केस की बात करें जिसमें एक इंसान ने अंधविश्वास के तौर पे अपने 7 लोगों के परिवार की जान ले ली। हम्म तो इस तरह का अंधविश्वास, बट इसमें क्या होता है कि इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से अंधविश्वास तय कर लेता है। हम्म अगर उसको लगता है मेरा कोई नुकसान नहीं है तो वो कर लेता है, अगर नुकसान नहीं है तो वो अपने सहूलियत के हिसाब से उसको चेंज भी कर लेता है। हम्म पर वो मानता है। हाँ, तो ये भी एक तरह का अंधविश्वास होता है, ग्रहण वगैरह। हालांकि अगर 8वीं क्लास से पहले हर इंसान को पता होता है ग्रहण क्यों लगता है। ये केवल एक घटना हाँ, है, क्योंकि वो स्कूल में सिखाया जाता है। स्कूल में सिखाया जाता है, और एक भौतिक घटना है ये कि भाई सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक ही दिशा में आ जाते हैं और इस वजह से ग्रहण लगता है। हाँ, और पुरानी मान्यताओं के अनुसार क्या होता है कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये कुछ देवी देवता माने जाते हैं कि कुछ बुरा हो जाएगा, राहु केतु ये वो सो। तो ये मान्यताएं साइंस से भी पुरानी हैं, बहुत पहले की घटनाएं हैं, इसलिए लोग अभी तक मान रहे हैं क्योंकि इसमें किसी का नुकसान नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर लेडीज़ की बात करें ना, तो लेडीज़ ऐसे टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी लेडीज़ विश्वास नहीं करेगी। वो ये सोचेगी कि उसका जो बेबी हो वो अच्छे से हो जाए। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना कोई भी चाहती। रिस्क नहीं लेना चाहती। भले ही वो उससे पहले नहीं मानती हो, पर वो ऐसे टाइम पे ज़रूर मानती है, इसमें चाहे कोई भी लेडीज़ हो। तो यही चीज़ होती है। तो मैं भी मानती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मुझे बताना आप लोग कमेंट में कि जो प्याज होती है, प्याज एक ग्रहण में आ जाती है, आपने भी देखा होगा। एक प्याज दो दो मतलब दो प्याज एक साथ जुड़ी होती हैं, उसको बोलते हैं, ऐसा सुना है, मुझे नहीं पता, कि वो ग्रहण में आ जाती है। तो क्या ऐसे टाइम पे उसको खाना चाहिए? मुझे डाउट है, तो मैं नहीं खाती हूँ, मैं अलग उसको निकाल देती हूँ। लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि प्याज में बहुत सारी ऐसी प्याज है, उसको कहाँ तक निकालेंगे।
तो मुझे प्लीज़ बताइए कि ये क्या निकालना सही है या खा लेना चाहिए उसको? देखो, अगर माना जाए तो ये भी एक ही तरीके का अंधविश्वास है। प्याज के जुड़वा होने का कारण कुछ और हो सकता है, ठीक है, मे बी उनके बीज संकरित हो गए हों, तो ये एक तरह का अंधविश्वास ही है। बाकी एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल घटना है प्याज का जुड़े हो जाना, इससे ना किसी ह्यूमन बॉडी का कोई ऐसा लेना देना नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि इतनी सारी प्याज रखी है घर में, तो क्या इतनी सारी प्याज में से काफ़ी सारी प्याज ऐसी है जो एक साथ जुड़ी है, तो क्या वो इतनी सारी प्याज एक साथ ग्रहण में आ सकती हैं? एक दो ही तो आएंगी, इतनी सारी हो गई वो ग्रहण में। ग्रहण लगना और इन चीज़ों का ना कोई ऐसा नहीं, अगर साइंटिफिक कारण माने नहीं इस है। चीज़ को कि वाकई वो ग्रहण में आ रखी है, तो इतनी सारी प्याज क्या दुनिया निकाल देती है वो ग्रहण वाली देखो, प्याज? ग्रहण होना एक बहुत ही सामान्य घटना है। साल में कई बार सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा एक ही दिशा में आ जाते हैं, जिनकी वजह से ग्रहण लग जाता है। अब हम उसको अपनी इंसानी लाइफ से लिंक करके अगर बैठ जाएं तो ये बहुत बहुत समय से चला आ रहा है, ठीक है। तो और ये अभी तक मान्यताएं चली आ रही हैं, ठीक है। अब क्योंकि साइंस का विकास इतना हो चुका है, अब जो बेसिक लेवल की जो हमारी किताबें हैं, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनमें ये बात प्रूव कर चुके हैं, तो अब इस तरह के अंधविश्वास को ख़त्म हो जाना चाहिए। खत्म हो जाएगा, पर ऐसे टाइम पे कोई नहीं मानेगा। आप भी मुझे बोल रहे थे कि कुछ नहीं होता है ये, तो ऐसा कुछ नहीं, तुम मान लेना पर मैं अपना काम करूँगा, मुझे नहीं। तो मैंने फिर इनको यही बोला कि आप वैसे मानो या नहीं मानो, लेकिन ऐसे टाइम पे आपको मानना पड़ेगा, ज़बरदस्ती मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप ही कमेंट में बताइए कि क्या है ये, इस तरह के अंधविश्वास मानने चाहिए या नहीं मानने चाहिए। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, प्लीज़ बताइएगा और हमारी हेल्प करिए। प्याज के बारे में भी बताइए। हमारी हेल्प भी करिए, और जो लाखों लोगों में इस तरह की मान्यताएं हैं, हाँ। उनके साथ लोग क्या समझते हैं उस तरह की, सभी लोगों की हेल्प हो जाएगी। हाँ, ये बहुत दुनिया में बहुत अंधविश्वास है, हम ही नहीं, लेडीज़ ज़्यादा खास करके है, उसको चाहे वो कितना ही पढ़ ले। हाँ, अगर कोई डॉक्टर है तो एक बार को मैं मानती हूँ कि नहीं विश्वास करेंगे, लेकिन ऐसे टाइम पे मैं मानती हूँ कि डॉक्टर भी एक बार को मान लेगा। दादियों के जो नुस्खे होते हैं, बेटा ये मत करना, बेटा बाहर जाओगे तो ये पहन लेना, ये वो सो, ये सब होता है, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को। प्लीज़ बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।